मेमोरी है उतना मैं लिखूंगा, ठीक है। एक चीज है जो आपने कल देखा था ना, अनबंडलिंग ऑफ, क्या मैंने कहा था उधर एक इसमें की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में, वो आप वहां से हटाओ, ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट में है, गलती से पढ़ने में हो जाता है ना, वो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी में है, वो वाली लाइन आप बस काट लो, बस उतना है। अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है, वो आता है थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, ठीक है। ये अब यहां से दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी हो जाता है। सो विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। फिर से हम वही चीज देखेंगे जो हमने कल देखी थी। दिस इज द जनरेशन, फर्स्ट थिंग। उसके बाद है दिस इज जनरेशन, अच्छा विजिबल, ये विजिबल है उधर, इधर दिस इज की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। देन सेकेंड वन इज, उसके बाद क्या था, ओके, की हार्डवेयर, देन की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स, देन लास्ट वन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, ठीक है। सो वो है जनरेशन नंबर 3, जनरेशन नंबर 3 पे हमें, सो दैट्स थर्ड जनरेशन। और वो पंच कार्ड्स का जो क्वेश्चन है कल, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आई विल आंसर दैट। थर्ड जनरेशन है, इसका टाइम है 1964 से लेकर 1975 तक, ठीक है। द टाइम ऑफ द थर्ड जनरेशन इज, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कल हमने 2 कवर किए थे, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग जनरेशंस क्या होता है। तो हम 2 कवर करने के बाद टोटल 5 थी, 2 हमने कवर की थी, अब कितनी हमें कवर करनी है, और 3, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आया वो क्या था, वो था आईसीज का कंसेप्ट। व्हाट डज आईसी मीन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अभी तक आईसीज का कंसेप्ट नहीं आया था, मीन्स ना सेकंड जनरेशन में ना फर्स्ट जनरेशन में। कहां से स्टार्ट हुआ है आईसीज का कंसेप्ट, थर्ड जनरेशन से, ठीक है। लेकिन इसमें और क्या चीज थी, वो था विद SSI and MSI. What does it mean? MSI technologies. ठीक है, it's technologies. SSI means small scale. What? बता रहे थे ना SSI, फिर बताओ small scale integration simply, ठीक है। IC means integrated circuit, SSI means small scale integration, ठीक है। MSI means medium scale integration। तो अगर इसमें से इस थर्ड जनरेशन में कोई चीज आए, तो आपको अगर कोई भी पूछे आईसीज का कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट से, तो आप क्या बताओगे, थर्ड जनरेशन, ठीक है। सिंपली इसका आंसर यही होना चाहिए। और इसमें बाकी जो चीजें हैं ना, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मे भी कभी यही पूछेंगे, तो वो क्या है, वो है लार्जर मैग्नेटिक डिस्क्स। मीन जो पहले थी उससे ज्यादा, हम किसके मुकाबले में लार्जर कह रहे हैं, सेकंड के। एंड जो दूसरी बाकी मेमोरीज थी वो सारी, बस वी विल राइट जस्ट दिस थिंग, बिकॉज जो भी बाकी है दैट्स नॉट नीडेड एक्चुअली, उससे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर्स का कंसेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया था, थर्ड जनरेशन, बिकॉज व्हेन इंटीग्रेटेड सर्किट केम, मिनी कंप्यूटर इटसेल्फ के। मिनी कंप्यूटर हम किसको कहेंगे, पहले जो कंप्यूटर थे पूरे एक रूम में फिट होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होने लगे, छोटे होने लगे। ये वाला कंप्यूटर जो है, ये आप मींस पोर्टेबल था, पोर्टेबल सॉर्ट ऑफ एक जगह से दूसरी जगह ले सकते थे, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, टेक्नोलॉजी थी आईसी। आईसी मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल, एमएसआई मीन्स मीडियम स्केल, ठीक है, इतना आप देखोगे। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट वाज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम देखेंगे टाइम शेयरिंग किसको कहते हैं, वी विल सी इट लेटर, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, और एक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें एक चीज आई, स्टैंडर्डाइजेशन, STANDARDIZATION, standardization of high level programming languages, high level programming languages,
जो इससे पहले थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही थी, मशीन और असेंबली, ठीक है। अभी कौन यूज हो रहा है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसी में वो अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्टार्ट हुआ था, अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वो कहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं से। SW मीन्स सॉफ्टवेयर, HW मीन्स हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जब IC आ गया तो ये फास्ट होगा, सो इट वाज फास्टर, इट वाज स्मॉलर, ठीक है। और मैं देखूंगा कुछ इंपॉर्टेंट है, इट वाज मोर रिलायबल, इट वाज चीपर, ठीक है। और क्या कुछ खास था इसमें, चीपर टू प्रोड्यूस कमर्शियली। अब तक हम कमर्शियली कुछ भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम कमर्शियली चीपर था ये प्रोड्यूस करना, क्योंकि जब IC आ गई वो छोटा बन गया, जैसे छोटा बनता गया वैसे आपने कमर्शियली भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक है। बस और इसमें एक चीज़ था, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशंस, दिस एवरीथिंग। जो भी यहाँ पे आप चीज़ को अगर कोई भी चीज़ नहीं देखते हो ना, डोंट गेट कंफ्यूज, ये हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं बट सही टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर होंगी। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम था जो आया था वो था IBM 360 एंड 370, ठीक है। और इसके बाद था जिसने सारा कश्मीर का नक्शा बदल दिया, वो था, ठीक है, PDP-8 और PDP-11। उसके बाद CDC 6600, they were some representative systems of this technology, ठीक है। IBM 360 370 आज दिख रहा है अच्छे से, ये इज इट विजिबल, ठीक है। चाक से लिखने की आदत नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कभी लिखा नहीं है इसलिए आप देखोगे आज थोड़ा सा चेंज आया होगा इसमें। PDP-8, PDP-11 एंड CDC 6000, ठीक है। फिर उसके बाद है 4th जनरेशन। आई विल इरेज इट क्योंकि मे बी किसी को वहां फिर देखना हो तो। जो राइट साइड में, कहाँ पढ़ते थे इससे पहले, कहाँ पढ़ते थे अब इससे पहले, वही लगा कि कहीं ना कहीं तो जान पहचान है, ठीक है। विल कंटिन्यू विद 4th जनरेशन। सो 4th जनरेशन का टाइम क्या था, 1975 से लेकर 1989 तक, 1975 से लेकर ओबियसली जब जहां पुराना जनरेशन रुक जाता है वहीं से नया स्टार्ट होता है। वो था 1964 से 1975, ये 1975 से 1989 तक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ICs का कंसेप्ट फिर से था, ICs जो थी इससे पहले वो फिर से थी, लेकिन उसमें एक चीज क्या आ गई वो हम देखेंगे। ICs फिर से थी लेकिन एक एडवांटेज आ गया कि विद VLSI, ठीक है, या LSI था खाली, नो आई गेस इट वुड बी VLSI, LSI था खाली, आई गेस इट वुड बी, जब VLSI है तो उसमें ऑटोमेटिकली LSI भी आ जाता है, ठीक है। स्टिल आई विल चेक इट, इन केस आई एम रॉन्ग आई विल करेक्ट इट टुमारो, ठीक है। इन केस डाउट है आपको, बट आई गेस इट वुड बी VLSI टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब SSI आ गया फिर MSI, फिर डायरेक्टली लार्ज स्केल, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, ठीक है। VLSI का क्या मतलब है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो ICs जब आई पहले हुई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर क्या हुई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर मे भी LSI आया हो, लेकिन LSI का उतना दौर नहीं रहा था। MSI के बाद डायरेक्टली हम कहाँ चले गए थे, VLSI, क्योंकि VLSI में बहुत सी चीजें इंप्रूव हो गई थी। अभी भी VLSI ही यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो कंप्यूटर सिस्टम है उनमें अभी भी VLSI ही यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत हॉट टॉपिक था, बहुत टाइम तक VLSI अभी भी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पे अलग से एक कोर्स किए जाते हैं VLSI पे, ठीक है। और इसमें क्या चीज थी खास, जो सेमीकंडक्टर्स थे वो भी यहीं से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी वो भी यहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और कुछ मैं देखता हूं कुछ खास होगा। अब तक इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज नहीं थी, इनबिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज,
वो अब तक नहीं थी। इसमें इनबिल्ट सेकंड स्टोरेज का क्या मतलब है कि आपका जो मेन कंप्यूटर है उसी में आपकी सेकंड स्टोरेज आप किसको बोलते हैं, जो भी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, दैट्स एक्चुअली सेकंड स्टोरेज। अभी सारे कंप्यूटर्स में है ना हार्ड ड्राइव होती है हर किसी कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। एंड वन मोर थिंग आई विल चेक, और जो ये फ्लॉपी डिस्क थे वो भी यहीं से स्टार्ट हो गए थे। फ्लॉपी डिस्क का दौर या सीडीज का दौर वो भी सारा यहीं से। लेकिन अगर इसमें से अगर कोई आपको पूछे इसमें तो की टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आईसी तो था लेकिन किस टेक्नोलॉजी के साथ, वीएलएसआई के साथ, ठीक है। स्टिल आई विल चेक इट अगेन, अगर किसी को कंफ्यूजन है आई विल सी इट वेदर इट वाज एलएसआई और वीएलएसआई, बट आई थिंक इट विल बी वीएलएसआई। सो और क्या था इसमें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो स्टार्ट हुई वो भी यहीं से स्टार्ट होने। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप किसको बोलते हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आप सॉफ्टवेयर अभी यूज कर रहे हो मीन्स या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वहां पे आपको सिर्फ मीन्स क्लिक करना पड़ता है किसी चीज पे, आपको लिखना नहीं पड़ता है एसएच कमांड किसी चीज को मूव करने के लिए या रन करने के लिए आपको कोई कमांड लिखनी नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्टली यूज करना। या अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो आप क्या करते हो, किसी फाइल को सिलेक्ट करते हो, उसको कॉपी करते हो, कहीं और लोकेशन में पेस्ट करते हो, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं था, आपको लिखनी पड़ती थी कॉपी कमांड, फिर ये कहां पे है मीन्स इसकी लोकेशन इस ड्राइव की, और फिर उसके बाद उसका नाम, फॉर एग्जांपल फाइल 1, ठीक है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, अगर ये दिखे बिना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर हम ये कमांड लिखते थे सीपी, देन वी मूव टू समवेयर, कहां पे लोग मूव करना था, दूसरी लोकेशन का नाम, ठीक है, लोकेशन 2 स्लैश, फिर उसका आप क्या नाम देते, चाहे फाइल 1 ही रखते या फाइल 2 ही रखते, ठीक है। ये था अगर इससे पहले का कंसेप्ट। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट यूज कर रहे हैं। इंटरएक्टिवनेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वो बढ़ गए, GUI का कंसेप्ट आ गया इसमें। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यहीं से जो डिफरेंट पीसीज थे उनके लिए मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए। पीसीज के लिए जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, इससे पहले सिर्फ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल विंडोज 98 जो स्टार्ट हो गया था, या कोई भी हम देखेंगे कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कब स्टार्ट हो गया, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम देखेंगे, ठीक है। और इसी दौरान मीन्स जो ये 4th जनरेशन है, इसी टाइम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था। इसी दौरान C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आई थी। किसने बनाया C और C++ को, डेनिस रिची फॉर C एंड C++, हैं नाम से अजीब भी तुम्हारी हो सपोज सच यही है जो आप बोल रहे हो, ठीक है। और फिर इसमें नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस आई थी, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस मींस इसमें क्या था, एक इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आया था, दूसरा सॉफ्टवेयर की हम बात करें, हार्डवेयर में क्या आया था, आईसी विद वीएलएसआई, सॉफ्टवेयर में क्या आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था। साथ साथ में क्या आया, जो पीसीज है मीन जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके लिए जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो कब स्टार्ट हुए, इसी टाइम वो स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी टाइम स्टार्ट हो गया। मे बी वो ये पूछे कि C++ किस जनरेशन में स्टार्ट हो गया, तो आप क्या कहोगे 4th जनरेशन, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, या C का कंसेप्ट कब से स्टार्ट हुआ, इट कैन बी इन 4th जनरेशन, ठीक है। सो इट वाज डेनिस रिची व्हिच एक्चुअली इन्वेंटेड दिस ऑल। तो फिर उसके बाद जो की कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, एक तो ये स्मॉल थे ऑब्वियसली, फिर दूसरे अफोर्डेबल थे, ठीक है, साथ में रिलायबल थे और इजी टू यूज थे। उसके बाद कुछ खास, और इजी टू प्रोड्यूस कमर्शियली वो तो होगा ही, और ये पावरफुल बहुत थे, ठीक है। दिस कैन बी सम की कैरेक्टरिस्टिक्स। स्मॉल क्यों, क्योंकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अफोर्डेबल क्यों, क्योंकि अब हम इजीली कमर्शियली इनको प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है। साथ में रिलायबल, ओब्वियसली जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है रिलायबिलिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। इजी टू यूज, क्योंकि जब इनका GUI आ गया उस वजह से इजी टू यूज आ गए, ठीक है। इजी टू यूज किसकी वजह से आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बनता तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज करते हैं वो इजी टू यूज नहीं होते। उससे पहले सिर्फ डॉस का कंसेप्ट था, डॉस मीन जहां पे आप कमांड्स के थ्रू जो भी आपको लिखना पड़ता था तो आप उसी के थ्रू लिखते थे, और फिर पावरफुल ये बहुत ज्यादा थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम, जो IBM का एक्चुअल पीसी था वो इसी में स्टार्ट हुआ था, जो अभी भी चल रहा है। मींस IBM के जो पीसीज थे वो कब स्टार्ट हुए थे,
इसी में 4th जनरेशन में। और एप्पल का जो सेकंड मीन्स एप्पल सेकंड, वो भी इसी टाइम स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद TRS-80, फिर उसके बाद VAX 9000, उसके बाद CRAY क्रे। इनका इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो किसके बेस पे है? क्रे के बेस पे, ठीक है। मीन्स अभी भी जो IISc में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? क्रे पे, ठीक है। और उसके बाद था बस इतने ही। मीन्स क्रे अगर कुछ भी पूछा जाए वो किसके अंडर आ जाएगा? 4th जनरेशन, ठीक है। मे बी दिस कैन बी वन इंपॉर्टेंट टेक आउट ऑफ इट, क्रे 1 and 2। और क्रे का और एक वर्जन है वो भी इसी में आया था, ठीक है, VX 9000 समथिंग लाइक दैट, वो भी किस में आया था? इसी में, ठीक है। और IBM के जितने पीसी हैं और उनके जितने सारे क्लोन्स हैं वो भी किस में आए थे? इसी में। मीन्स अगर हो सकता है क्वेश्चन हो IBM PC एंड इट्स क्लोन्स, तो वो भी किस में आया था? इसी में आया था, ठीक है। इतने सारे क्लोन्स जो थे वो भी इसी में आए थे, ठीक। कौन सा वाला? हाँ, ये इसमें आया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था 4th जनरेशन में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। देखो क्या होता है जब मीन स्टार्ट हो गया था कंप्यूटर हमेशा समझता है सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स नथिंग अदर देन मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये सिर्फ किसकी कंपोज होती है? 1 0 1 0 समथिंग लाइक दैट, zeros and ones। अगर आपको कोई चीज छोटी सी छोटी भी चीज करनी है ना, आपको उसके लिए कोड ढूंढना है, ठीक है। जैसे ऐड के लिए फॉर एग्जांपल कोड होगा 1 0 1 0 या कुछ भी, तो आपको पहले 1 0 1 0 लिखना है, फिर उस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट जिसको ऐड करना है, फिर एडिशन का बाइनरी इक्विवेलेंट, और फिर दूसरे नंबर का मीन्स जो और एक नंबर होगा जो आपको ऐड करना है, तो सबका बाइनरी इक्विवेलेंट आपको लिखना है। वो ढूंढना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। कंप्यूटर तो ऑब्वियसली समझता यही है। तो फिर क्या आ गया उसके बाद? उन्हें बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद मीन्स मशीन लेवल के बाद आया था असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था यूज करना, किसके लिए? एक यूजर के लिए। फिर उसके बाद आया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या है? जैसे आपका इंग्लिश सिंटैक्स होता है ना, उसी के बेस पे मीन्स जैसे वैसा ही दिखता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए आप, मैं फिर से वही प्रोग्राम लिखूंगा, आप बताओगे इंटीजर A, ये एक इंटीजर है जिसमें कुछ वैल्यू है, ठीक है। दूसरा इंटीजर B, फिर तीसरा इंटीजर C। आप सिंपली जैसे इंग्लिश लिख रहे हो, ठीक है। फिर आप सिंपली क्या कहोगे? C = A + B। फिर क्या फाइनली करोगे? रिजल्ट के लिए आप प्रिंट करोगे कुछ रिजल्ट, फिर कॉमा लिखोगे C जो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक इंग्लिश, ठीक है। लेकिन फिर से ये चीज जो है ना, ये सारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है ये किस में कन्वर्ट होता है? मशीन लेवल में, क्योंकि कंप्यूटर को इसके बारे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और ये चीज कौन करता है? एक आदमी होता है या एक प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपको पूछे कंपाइलर का क्या पर्पस है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन। क्यों मशीन लेवल लैंग्वेज में? हर बार कंप्यूटर को क्या समझ आता है, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है मीन्स हाई लेवल का? ये टाइम लेते होंगे। क्यों? क्योंकि इनको पहले किसमें कन्वर्ट होना होता है? मशीन लेवल। मशीन लेवल ऑब्वियसली क्या था? वो सबसे फास्टेस्ट था। लेकिन अब हम लिख नहीं पाते उतना कोड, तो उस वजह से हमने क्या किया? यूज हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट जनरेशन है, इट्स अ बिट ऑफ हिस्ट्री इन दिस कंप्यूटर। यही एक हिस्ट्री है जो हमें पढ़नी है। उसके बाद हिस्ट्री की हम और देखेंगे भी नहीं, ठीक है। बाकी हम नॉर्मल जो कंसेप्ट हैं वही देखेंगे। बस यही एक चीज थी जहां पे हमें कुछ पढ़ना था। अब मैं ये मीन्स स्किप कर सकता था, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पूछे गए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो इसलिए ये करना जरूरी था। द लास्ट वन इज 5th जनरेशन। व्हाट इज द टाइम फ्रॉम 1989 टू प्रेजेंट? जो अभी भी है, अब तक जो भी है वो 5th जनरेशन ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आईसीज तो ऑब्वियसली चलेंगी ही विद ULSI टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट डज ULSI मीन? अल्ट्रा लार्ज स्केल। पहले क्या था? स्मॉल स्केल। फिर क्या था? मीडियम स्केल। उसके बाद क्या था? लार्ज स्केल। फिर था वेरी लार्ज स्केल। अब है अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी यूज होती है। फिर अब इसमें और एक चीज आ गया, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक। मल्टी कोर प्रोसेसर चिप्स।
हाउ कैन यू से हु इन्वेंटेड जनरेशन? नोबडी कैन इन्वेंट ए जनरेशन, ठीक है। मीन्स जो है फोर्थ जनरेशन है, इसमें कितने कंप्यूटर हैं? बहुत सारे। तो हमें देखना है हर किसी का किसने कौन इन्वेंट किया। एज सच नोबडी विल आस्क यू हु इन्वेंटेड फोर्थ जनरेशन, क्योंकि है ना थोड़ा सा इसमें बहुत सारे सिस्टम है, 10 20 30 40। मैंने यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स आपको बताया, उसके बगैर पता नहीं कितने सिस्टम बने होंगे जो गायब हुए होंगे, जो हम यूज नहीं करते थे। तो फिर हमें देखना है सारे लोगों ने किसने। और इसमें से जब ये जनरेशन आई ना, जब हम आगे चलते गए तो फिर सारा दौर कंपनीज का स्टार्ट हो गया, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का दौर नहीं था। फिर जैसे IBM ने काम किया, एप्पल ने काम किया, या दूसरे जो ये जैसे क्रे वाले इन्होंने काम किया, तो बहुत सारे लोग थे जिन वो काम करते रहे। फिर वो मीन्स एक पर्टिकुलर आदमी का कंसेप्ट नहीं रहा, फिर वो किसका रहा? कंपनी का, ठीक है। ऐसे ही वो, इसलिए ये आपको नहीं पूछेगा कोई, डू नॉट वरी। मल्टी कोर किसको हम बोलते हैं? मल्टी कोर जैसे एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का क्या काम होता है? इट प्रोसेसेस ऑल द डेटा, ठीक है, जो भी आपको प्रोसेस करना है। नॉर्मली क्या होता था इससे पहले? एक ही कोर होता था। एक कोर मींस एट अ टाइम एक ही चीज पे वो काम कर सकता था। इट वाज नॉट कि वो एक ही चीज पे काम करता, लेकिन कोर एक ही था। उसी कोर को हम बहुत से मींस काम करने के लिए यूज करते थे। अब क्या हुआ, जब मल्टी कोर आ गए, अगर आपको 2 काम थे, आप एक कोर उस काम को असाइन करते थे, दूसरा कोर दूसरे काम को असाइन करते थे, ठीक है। कोर मींस इसके पास, आप ऐसा समझ लो, पहले ये एक ही इंसान था, अब इसके अंदर कितने इंसान आ गए? 2। आपको 2 काम है, आपने एक इंसान को एक काम दिया, दूसरे इंसान को दूसरा काम किया, ठीक है। अब उससे क्या एडवांटेज हो गया? ये काम और ये काम दोनों एक ही टाइम होते हैं, ठीक है। इसलिए इस दौरान पैरेलल प्रोग्रामिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग का टाइम आया। पैरेलल प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? मींस आप एक ही बार मल्टीपल काम कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल काम कर सकते हो। और किसका दौर था इसमें? फिर जो ये वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर या जो भी, वो इसी में आए थे। जो सुपर कंप्यूटर का कंसेप्ट है वो भी इसी में आया था। और जो इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड वेब है वो भी इसी में आया था। फिर की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जिसने सारी दुनिया बदल दी, दैट वाज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, इट केम हियर, ठीक है। मल्टीमीडिया मीन जो भी आप ये मूवीज देखते हो या यूट्यूब देखते हो, वो सब किस में आया? इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इसमें आया? हाँ, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब का। इंटरनेट इससे पहले था, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे ना। इंटरनेट और WWW में थोड़ा कंसेप्ट फर्क है। पहले इंटरनेट था, फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गई। जो आप अभी यूज कर रहे हो वो क्या है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी हम जब इंटरनेट पे पहुंचेंगे तब जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो थी वो भी इसी से स्टार्ट हुई थी। इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद ओब्वियसली जब मल्टी कोर आया तो मल्टी थ्रेडिंग भी आया। व्हाट डज मल्टी थ्रेडिंग मीन्स एक टाइम पे मल्टीपल काम हो सकते हैं। एक थ्रेड मीन्स हम यूजुअली थ्रेड या कोर भी हम उसको बोलते हैं। एक कोर एक थ्रेड पे काम करता है, वो एक काम करता है। दूसरा कोर दूसरे थ्रेड पे काम करता है, वो दूसरा काम करता है, ठीक है। दैट वाज मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद ये सारा ये जावा ये सब तो ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद जो की कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे? जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स थे वो यहीं से आए। पोर्टेबल कंप्यूटर का क्या मतलब है? आपका लैपटॉप यूजुअली, ठीक है। और ये ओब्वियसली मोर पावरफुल भी थे और चीपर भी थे। यूजुअली ये जो है ना, ये की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये काम भी पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा वो होगा की हार्डवेयर टेक, क्योंकि इसी के बेस पे जनरेशन डिफाइन होती है। ना इसके बेस पे जनरेशन डिफाइन होती है, ना इसके बेस पे, बल्कि किसके बेस पे? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के बेस पे जनरेशन डिफाइन होती है। तो अगर पूछा जाएगा ज्यादातर वही पूछेगा। दिस व्हाट आई थिंक। बाकी इनकी अपनी मर्जी है। और फिर इसमें क्या थे? कुछ IBM के जो नोटबुक्स थे वो इसमें स्टार्ट हुए थे। फिर जो पेंटियम PCs थे वो इसमें स्टार्ट हो गए थे। IBM SP2 वो इसका एक हिस्सा था। PARAM सुपर कंप्यूटर ये भी इसका एक हिस्सा, सुपर कंप्यूटर।
Okay, we will end these technologies here, otherwise it will take a lot of time. These are some representative systems. कौन सा IBM notebook Pentium PCs means PCs जिनमें क्या था, कौन सा ये क्या इसको बोलते हैं, what do you call प्रोसेसर कौन था, Pentium based प्रोसेसर. इससे पहले ये नहीं थे. IBM SP2 can be one more technology. Param supercomputers, it's one technology only, means supercomputer किसके बेस पे, PAR है. मल्टी थ्रेडिंग, THREADING, मल्टी थ्रेडिंग. हाँ, AI भी मीन्स यूजुअली कहा जाता है इसी में, लेकिन AI का दौर जो है ना वो बहुत रीसेंट है, उसका ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. ठीक है. और AI एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या ये सही है या क्या ये एग्जिस्ट भी करती है या नहीं. उसका थोड़ा सा अभी अलग चीज़ है, लेकिन आएगा तो इसी में. जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ है ना, अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं वो आपने देखी, उसके बाद नई जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो आप किस में दोगे, जो भी नई टेक्नोलॉजी होगी, जैसी भी आप नई टेक्नोलॉजी कोई भी सुनोगे जो आपने बोला होगा तो वो आप ओबियसली किस में डालोगे, फिफ्थ, क्योंकि प्रेजेंट तो यही है. ठीक है. मीन्स डीप लर्निंग यू विल पुट इन दिस थिंग, AI यू विल पुट इन दिस थिंग. ठीक है. ऐसे मल्टी प्रोग्रामिंग यू विल पुट इन दिस थिंग. जो भी कुछ होगा वो आप इसी में डालोगे. Now we'll move to basic computer system, or you can say basic components. Basic computer or should we go with the applications first? वो बस लिखना है क्या क्या applications. ठीक है. ये भी आपके सिलेबस में है ना, कोई पूछेगा नहीं. फिर भी अगर आप लिखने चाहते हो तो यू कैन राइट एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी. हाँ, क्या बोल रहे हो? आसान है, तो खुद भी लिख सकते हैं ना. हाँ ठीक है, फिर मैं छोड़ दूंगा. कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होता है, एजुकेशन में यूज होता है, एंटरटेनमेंट में यूज होता है, बैंक्स में यूज होता है, हर जगह यूज होता है. जहाँ जहाँ आपको लगे कंप्यूटर दिखे वहाँ आप लिख लो, वहाँ ये यूज होगा. और ओबियसली ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो क्या, एप्लीकेशन कहीं पे भी, सिर्फ में भी ये पूछे क्या यहाँ पे इसका यूज है या नहीं, वो आपको खुद ही पता चलता होगा इसमें यूज है या नहीं. ठीक है. क्या, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, डजंट वर्क, लिखोगे, चले कोई बात नहीं. ठीक है. डू नॉट वरी, आपको कोई भी क्वेश्चन हो कहीं भी, जैसा मीन्स जो मेजॉरिटी डिसाइड करे, या मे बी हम सारा चीज़ देख लेंगे, फिर जिनको आता हो वो ये भूल जाए, मीन्स वो छोड़ ले, जिनको नहीं आता हो वो देख ले. ठीक है. सो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है कंप्यूटर की एप्लीकेशन एजुकेशन में. अभी के लिए अगर देखा जाए तो मैक्सिमम वहीं पे यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, स्पोर्ट्स में यूज़ होता है. ठीक है. एडवर्टाइजिंग में यूज़ होता है. ठीक है. मेडिसिन में यूज़ होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है. जो आपका लास्ट टॉपिक इसका है कंप्यूटर का, ई गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट यूज़ होता है, और आपके घर में यूज़ होता है. ठीक है. दिस कैन बी सम बेसिक एप्लीकेशंस in education, in entertainment, in sports, in advertising, in medicine, in science and technology, in government and in home. ठीक है. some basic, बाकी तो कहीं पे भी यूज़ होता है, बट इनमें तो डेफिनेटली यूज़ होगा ही होगा. Now we will go to one more topic, that is basic computer organization. बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट डज इट मीन, कि जो आपका कंप्यूटर है ये दिखता कैसा है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपका है ना वो सिलेबस में, हार्डवेयर पोर्शन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, वो सारा हम किस में कवर करेंगे, इसमें. इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, वो सारा किस में कवर होगा, इसी में. ठीक है. मे बी इट विल टेक सम 3-4 days, और जितने भी दिन लेगा, लेकिन मैक्सिमम
सब कुछ मीन्स पढ़ा जाएगा इसी में, ठीक है। इनपुट आउटपुट को क्या डिवाइस होते हैं, स्टोरेज क्या होता है, मेमोरी के क्या टाइप्स हैं, वो सारा हम किस में डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी में, ठीक है। सो यू व्हाट यू कैन डू इज दैट, अगर कोई आपको पूछे जनरल कोई भी कंप्यूटर है, इरेस्पेक्टिव कि वो कैसा है, क्या वो फास्ट है, क्या वो स्लो है, या क्या वो नई टेक्नोलॉजी का है, क्या वो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, बेसिक जो ऑपरेशंस है ना वो हर कोई कंप्यूटर सेम करता है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होगा, इनपुट मीन्स एक्सेप्ट करना, आउटपुट जनरेट करना, प्रोसेस करना डेटा को, स्टोर करना, ये सारी जो होती है ये बेसिक फंक्शनलिटीज होती है। कोई भी कंप्यूटर हो वो ये सारी फंक्शनलिटीज करता ही करता है, इरेस्पेक्टिव वो कैसा हो कैसा ना हो, ठीक है। सो यू कैन से कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इरेस्पेक्टिव कि ये कैसे हैं, चाहे नए हैं पुराने कैसे हैं, जो मेन फंक्शनलिटीज इनकी होती है और जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है कोई भी कंप्यूटर, वो क्या है, पहला है इट इनपुट सम inputting the data, ठीक है। so that can be first function, inputting means you can input some data to it, fine. Second is after you have stored means gave data to the computer, it needs to store it, so it would be storing, ठीक है। Second, third one will be after you have stored the data, I have told you computer is mainly used as a data processor, ठीक है। so the third one will be processing, ठीक है। then फोर्थ वन वुड बी आउटपुटिंग, ठीक है ऑब्वियसली। अब जब आपने प्रोसेस किया डेटा, स्टोर किया डेटा, तो वो ऑब्वियसली आपको यूजर को एज इंफॉर्मेशन दिखाना है कुछ, तो आप वो क्या करते हो तब, आउटपुट, ठीक है। सो इट्स इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, एंड टू कंट्रोल ऑल दिस यू यूज वन यूनिट दैट्स कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट, एंड फॉर दैट यू से दिस कंट्रोलिंग, ठीक है। सो दीज वुड बी द 5 ब्रॉड डेफिनेशन और 5 ब्रॉड फंक्शंस ऑफ दिस कंप्यूटर। इरेस्पेक्टिव, मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे वो कंप्यूटर किसी भी टाइप का हो, ये काम उसको करना ही करना, अदरवाइज दैट्स नॉट ए कंप्यूटर, ठीक है। क्या क्या काम, इट नीड्स टू एक्सेप्ट द इनपुट, आफ्टर एक्सेप्टिंग द इनपुट इट नीड्स टू स्टोर द इनपुट समवेयर, आफ्टर स्टोरिंग इट इट नीड्स टू प्रोसेस, ठीक है। तो मेन काम कहां पे होता है, मैक्सिमम काम कहां पे होता है, प्रोसेसिंग में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 1 घंटा लगता है इस सारे प्रोसेस को होने में, तो आपका जो 55 मिनट्स वो कहां पे होंगे, प्रोसेसिंग में, बाकी 5 मिनट बाकी के साथ होंगे। तो मैक्सिमम काम कहां पे होता है, प्रोसेसिंग। व्हेन यू हैव प्रोसेस्ड द डेटा यू नीड टू जनरेट द डेटा, मीन सम कुछ रिजल्ट उससे जनरेट करना है, तो वो आपको किसको बताना है, यूजर को दिखाना है, तो आउटपुट, एंड देन लास्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग यू यूज वन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो हम एक बेसिक डेफिनेशन मीन्स बेसिक डायग्राम बनाएंगे कंप्यूटर की, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिले कि इसमें क्या कंपोनेंट्स हैं और हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। मीन्स आपके बाद हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं, ठीक है। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। जो डॉटेड लाइन है वो वैसे ही रखो, जो वैसी लाइन है वो वैसे ही रखो, फिर मैं इसमें बताता हूँ क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। दिस कैन बी द बेसिक कंप्यूटर। अगर कोई भी आपको पूछे व्हाट इज द बेसिक कंप्यूटर, हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई मीन्स हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे कि इसमें CPU में क्या होता है, ALU में क्या होगा, वो नेक्स्ट डायग्राम होगी। बट अभी के लिए जो बेसिक
आर्किटेक्चर है वो कैसा दिखता है, वो हर किसी कंप्यूटर का ऐसा दिखता है। CPU is the first component, input unit is the second component, output unit is the third component, and storage unit is the fourth component. ठीक है। अब CPU में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ALU। व्हाट डज ALU मीन? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फिर से मैं बता रहा हूँ, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब जो ये मेमोरी होती है, जो स्टोरेज यूनिट होते हैं, ये मीन्स दो ब्रॉड कैटेगरी जिसमें होती है, एक तो प्राइमरी स्टोरेज होती है, सेकेंडरी। विल डिस्कस एवरीथिंग, मीन्स यही चीजें अब हमें पढ़नी है कि इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं, CPU क्या होता है, CPU में क्या क्या चीजें आती हैं, और ऐसे ही स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज में क्या क्या आता है। सो इट विल टेक सम टाइम, ये चीज हम कवर करेंगे। अब मीन्स कुछ लाइनों पे डॉट है, मीन्स ऐसे डॉटेड लाइन्स, और कुछ फुल लाइन्स है। ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है? यू कैन राइट इफ इट्स फुल लाइन समथिंग लाइक दिस, इट इंडिकेट्स as such you are not passing any data here, मीन्स इस लाइन से कोई डेटा पास नहीं हो रहा है। डेटा या प्रोग्राम कहां से पास हो रहा है? जो ये मेन लाइन है। ठीक है। विदाउट डॉटेड, इट मीन्स इट इंडिकेट्स, जो ये मेन लाइन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या ये वाली, या ये वाली, ये सारे लाइन्स क्या इंडिकेट करते हैं? फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। मीन्स चाहे आप डेटा इसमें इनपुट दे दो या कोई इंस्ट्रक्शन इसको इनपुट दे दो कि आपको क्या करना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो बड़ी वाली लाइन या मेन वाली लाइन। ठीक है। जो ये डॉटेड लाइन है, ये सिर्फ कंट्रोल यूनिट जो है, इसको कंट्रोल करना है सब चीजों को। कंट्रोल यूनिट इज समथिंग लाइक दैट, कंट्रोल यूनिट हैज टू कंट्रोल एवरी ऑपरेशन इन ऑल दीज, जैसे स्टोरेज यूनिट है या इनपुट आउटपुट है, सब में किसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल यूनिट को। ठीक है। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। आई हैव रोट हियर, दिस इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड, कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉड देखेंगे कैसा दिखता है, मीन्स यही डायग्राम मैं थोड़ी सी एक्सपेंड करूंगा, सी हाउ इट लुक्स, सो दैट अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बहुत सारी चीजें दी होगी, वो आपको पूछेंगे कि इनमें से CPU का पार्ट कौन है, इनमें से ALU का पार्ट कौन है, या इनमें से कंट्रोल यूनिट का पार्ट कौन है, या इनमें से मेमोरी का पार्ट कौन है। ठीक है। वो तो एक डायग्राम हम बनाएंगे, देखेंगे कैसी दिखेगी वो। सो आई विल इरेज दिस वन। ये आ रहा है समझ? या मैं तेज जा रहा हूं या स्लो जा रहा हूं? ठीक है। बिकॉज जो पढ़ाना होता है वो हमेशा किन को मीन्स ध्यान में रख के पढ़ाना होता है? जो आपका ऑडियंस है, ना कि आप क्या हो या आप कौन हो। ठीक है। उस हिसाब से जैसे अगर भी आप भी कभी आगे जाके कहीं पढ़ाना हो, तो जो आपका ऑडियंस है वो कैसा है, उसके बेस पे आपको पढ़ाना। यूजुअली जब हम घर में मीन्स छोटे बच्चों को पढ़ाते तो हम क्या करते हैं? जल्दी मारना उनको स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता है। बट यू हैव टू गो टू देयर लेवल, कि उनकी लेवल क्या है, फिर जाके स्टार्ट करना है। क्या खुद को सोचना है? तब हमें आता था जब हम इतने छोटे थे। अगर इतना सोचो कि ओबियसली हमें तो नहीं आता होगा तब, तो आप उनको मारना भी बंद करोगे। ठीक है। सो वी विल मेक वन डायग्राम आउट ऑफ इट, जो हमने ये देखा था, हाउ इट वुड लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस। किसकी डायग्राम बना रहे हैं? जो चीज अभी आपने देखी, कंट्रोल मीन्स मेन जो है आर्किटेक्चर कंप्यूटर का, उसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। और हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। So it would be something like this, maybe जगह की कमी हो यहाँ पे। I will try to accommodate as much as I can. This would be your control unit. This would be ALU. एक, दो, तीन, चार, ठीक है।
कीप सम स्पेस एट द टॉप ऑल्सो, हमें वहाँ पे भी कुछ बनाना है, थोड़ा सा नीचे ये बना लेना, अब यहाँ जगह नहीं थी, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक दिस, इससे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस डाल लेना डायग्राम के लिए। सात है ये, 1 2 3 4 5 6 7, दिस कॉन्स्टिट्यूट सीपीयू। ये दो चीजें जो हैं कंट्रोल यूनिट और ALU। नाउ सिंस वी हैव गॉट दिस व्हाइट बोर्ड, I'll get different colors from tomorrow so that it becomes easy to understand, ठीक है। उसके बाद it would be CPU। Means CPU consists of two things, कौन कौन से? Control unit and ALU। So this one is control unit, this is CU, and this one is ALU, ठीक है। क्या छुपा, this is CU। इन दो के ऊपर एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के ऊपर इट कैन बी रोम, इट कैन बी प्रोम, इट कैन बी EEPROM, ठीक है। दिस इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, एंड दिस इंटरेक्ट्स विद दिस थिंग जो मेन है आपका, ठीक है। ये जो मेन बॉक्स है, पहला बॉक्स, दिस इज CPU। CPU के कितने मीन्स कंपोनेंट्स हैं? कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। जो टॉप वाला यूनिट है ये क्या, ये कंप्राइज क्या करता है? स्टोरेज को, क्योंकि ये सारा स्टोरेज है, कैशे इज आल्सो स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो स्टोरेज, एंड प्रोम या EEPROM या जो भी है ये सारी क्या है? स्टोरेज। सो दिस वन वुड बी द CPU पार्ट एंड दिस वन वुड बी द स्टोरेज पार्ट, ठीक है। दिस वुड बी स्टोरेज पार्ट। अब क्या चीजें मिसिंग है? कौन सी दो चीजें मिसिंग है? इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। या मेमोरी यूनिट जो भी हो वो सारी चीजें आउटपुट है, ठीक है। और एक चीज मिसिंग है, ये सारी जो मेमोरी है दिस इज मेन मेमोरी ओनली। आपको हर बार मेमोरी के साथ साथ सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, प्राइमरी मेमोरी के साथ कौन सी होती है? सेकेंडरी। सो व्हाट वी विल डू इज दैट इनपुट और आउटपुट हम एक ही साथ रखेंगे और सेकेंडरी मेमोरी को साथ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उससे वरना क्या होगा कि आपको फिर और एक 3 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। टू अवॉइड दैट हम इनपुट और आउटपुट एक ही साथ रखेंगे और सेकेंडरी दूसरा एक साथ रखेंगे। सो दिस इज CPU पोर्शन, फाइन। इट कंसिस्ट ऑफ CU एंड ALU, फाइन। देन दिस इज primary memory portion, it consists of cache memory, main memory and all these memories whatever it is, ठीक है। मैं ये जब सारा डायग्राम बनाऊंगा मैं रिपीट करूँ। so this would be our we can just make it small, you don't need it। secondary storage devices, ठीक है। सिंपली इनपुट आउटपुट डिवाइस हम यहां पे बनाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं ऑब्वियसली, अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर किसी काम का ये नहीं है। सो दीज वुड बी इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस जिनके थ्रू ये इंटरेक्ट करते हैं, एंड सिमिलरली दिस वुड बी स्टोरेज इंटरफेसेस, ठीक है। एंड दिस विल बी ऑन ए होल द होल कंप्यूटर। जब सब हम इसको मिक्स करेंगे, मैंने सारा बना लेंगे, तो दिस वुड बी द मेन डायग्राम। आप ये यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। सारा कवर होना चाहिए ना, फिर ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वो मेन मेमोरी हो, चाहे वो CPU हो, चाहे वो ALU है किसी के साथ। तो आप मीन्स एरो जो है वो यहाँ पे आप लिखना,
यहाँ पे, ठीक है, ये वाला नहीं। वैसे ही वो एरो आप कहाँ पे लिखोगे, लास्ट वाली लाइन पे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो कंप्यूटर है उसके कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, हैं? पहले बनाओगे, फिर मैं ये फिल कर देता हूँ, फिर आप बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। आई विल फिल दीज। आप ये चीज़ें लिखो, फिर मैं इनकी फुल फॉर्म लिखूंगा। दिस इज GPR, दिस इज IOR, देन दिस MBR, दिस इज MAR, दिस इज IR, दिस इज PC रजिस्टर एंड दिस इज डिकोडर, DECO। ऑब्वियसली कोई आपको ये नहीं पूछने वाला क्या है, बट कभी ये कि इसमें से CPU का क्या पार्ट है, डायरेक्टली यू कैन बी एबल टू आंसर, अदरवाइज ये डायग्राम लिखने की जरूरत। हाँ क्या, GPR IOR, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, IOR, ठीक है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। देन MBR, देन MAR, ठीक है, देन IR, देन PC रजिस्टर, देन डिकोडर। फिर से मैं बता रहा हूं, डिकोडर, PC रजिस्टर, IR, MAR, MBR, IOR, देन GPR, एंड देन वो सारी GPRs हैं, खाली एक क्लास में है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, जब आप कोई डेटा मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, वो स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, ठीक है, ये इसका काम है। द जनरल आर्किटेक्चर, अगर आपको ये चीज मीन्स आई समझ के कंप्यूटर कैसे चलता है तो फिर डजंट मैटर, कैन इजिली हाँ ये वॉन न्यूमन ही है। हाँ, जो भी हम आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं ना आपके बाद, देयर ऑल स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर्स। टोल्ड यू जो भी टेक्नोलॉजी उसके बाद आई वो सारा किसका है, वॉन न्यूमन जो आर्किटेक्चर था, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, वो सारा वही फॉलो हो रहा है उसके बाद से, ठीक है, उससे पहले का कुछ भी नहीं है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है, ये है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, और वो क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इंटरफेस आप किसको बोलते हो, कोई भी एक ऐसा आदमी जो आपको हेल्प करता है किसी और के साथ इंटरेक्ट करने में, ठीक है, दैट्स एन इंटरफेस। द सेम वे दीज आर स्टोरेज इंटरफेसेस एंड दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सा है, मैग्नेटिक टेप है, आपकी पेन ड्राइव है, आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन है, जो आपकी हार्ड ड्राइव फिट है आपके कंप्यूटर में, दैट कैन शूट्स ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। हार्ड ड्राइव में कौन कौन सी चीजें होंगी, रोम, प्रॉम या EEPROM। यूजुअली रोम ही होगा आपके पास हमेशा, और जो ये दूसरा है मेन मेमोरी रैम, ये अलग से होती है, मींस ये हार्ड ड्राइव को छोड़ के होती है, इट्स नॉट देयर इन हार्ड ड्राइव। अगर आप किसी कंप्यूटर को खोलते हो, दिस रैम वुड बी डिफरेंट, मींस ये एक छोटा सा चिप होगा, ये लगा होगा, दिस इज ऑल्सो मेमोरी बट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेमोरी। क्या है वो हम आगे देखेंगे। ऐसे जब हम हार्ड ड्राइव देखते हैं, वो अलग होगी, या रोम होगी, या प्रॉम होगी, या EEPROM होगी, इनमें से क्या होगा वो भी हम देखेंगे। एंड दिस वन वुड बी कॉमन टू ऑल, ये हर किसी कंप्यूटर में होगा ही होगा, ठीक है। फिर आप चाहते हो आपकी मीन्स मूवी किसी पेन ड्राइव में आप वो प्ले करना चाहते हो, तो आप कहाँ पे लगाते हो, जो आपका पोर्ट होता है वहां पे लगाते हो, वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब उस मूवी को प्ले होना है किसमें, आपके कंप्यूटर में। जब भी कंप्यूटर में कोई भी चीज प्ले होनी है, वो पहले किस में लोड होनी चाहिए, रैम में, इट्स मैंडेटरी, ठीक है। अगर वो रैम में लोड नहीं होगी तो आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो टू इंटरैक्ट विद दिस एक्सटर्नल डिवाइस विद द रैम, यू यूज स्टोरेज इंटरफेस, ठीक है। ये है जनरल कुछ पर्पस, ठीक है। अब बचा कि ये इनका क्या मतलब है। आई विल इरेज दिस पार्ट सेकेंडरी एंड आई विल राइट इट हियर।
फर्स्ट वन GPR, ठीक है, इट इज जनरल पर्पस और एवरीवेयर मीन्स हियर रजिस्टर। ये रजिस्टर भी क्या होता है, ये भी मेमोरी होती है, ऐसा नहीं है स्टोरेज ही डिवाइस, लेकिन ये हद से ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, साइज इनका केबीज में भी होगा, इट कैन नॉट बी इन एमबीज इवन। कैशे का साइज होता है एमबीज में, जो इसकी कैशे मेमोरी है, लेकिन इनका साइज किस में होता है, केबीज में। फिर आपकी जो मेन मेमोरी होती है उसका साइज किस में होता है, जीबीज में। दैट्स व्हाट डिफरेंस इज, कि जितना ये फास्ट जाता जा रहा है उतना इसका साइज कम होता जा रहा है, जितना मीन्स वो हम चलो वो बाद में देख लेंगे। देन IOR मीन्स इनपुट आउटपुट रजिस्टर, ठीक है, R everywhere means register. Then it's MBR. What does it mean? Memory buffer register. What does buffer mean? Buffer everywhere in computer means a storage element, जहां आप कुछ स्टोर कर सकते हो टेम्पररी के लिए। यस, बफर इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। व्हाट्स MAR? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। यू नीड नॉट गो टू एनी ऑफ दीज कि ये क्या काम करते हैं क्या नहीं, बिकॉज देन इट विल मूव टू सम अदर लेवल, फिर आपका जो बेसिक है वो भी रह जाएगा, ठीक है। और ये कोई आपको नहीं पूछने वाला है, सो इट्स ओनली कि ये क्या क्या ये चीजें हैं, ये सारी क्या है, रजिस्टर्स। मे बी वो पूछे IR क्या है, तो आप क्या बताओगे, रजिस्टर। और मे बी दे विल आस्क कि IR किस मेमोरी का हिस्सा है, तो आप क्या बताओगे, रजिस्टर्स का। ये किसके अंदर है, ये सारी रजिस्टर्स किसके अंदर है, CPU के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPU एक चिप है जो प्रोसेस करता है, उसी प्रोसेसर के सारे ये किसके हिस्से हैं, CPU के ही हिस्से हैं, और वो भी किसका हिस्सा है, CPU का ही हिस्सा। ये सारा हिस्सा मीन्स कंट्रोल यूनिट एंड ALU, दे आर पार्ट ऑफ CPU, सो इट्स देयर ऑन द CPU इटसेल्फ। ये कहीं और ये मेमोरी नहीं है, ये खुद CPU पे है। जब ये CPU पे ही है तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। फिर हम क्यों उसी पे सारी मेमोरी नहीं देते हैं, क्योंकि उसका रीजन होगा कि जैसे मेमोरी बढ़ती जाएगी उसका एक्सेस टाइम जो है वो भी बढ़ता जाएगा, मीन्स स्पीड जो है कम होगी, तो तब वो पर्पस सर्व नहीं करेगा। उसलिए इनका साइज कम होता है लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देन इट्स IR। IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। देन इट्स PC इज प्रोग्राम काउंटर। अगर कोई पूछे प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी इंस्ट्रक्शन आपको कोई एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट की है, कल चल रही है, अब अगली इंस्ट्रक्शन आपको क्या एग्जीक्यूट करनी है, सेकंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसका मीन्स जो भी स्टोर होगा एड्रेस, वो किस में स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। एंड देन व्हाट इज दिस डिकोडर? डिकोडर इज, अगर आपका इनपुट होता है कि मीन्स एक इनपुट, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस इनपुट, ये कहीं से किसी ने एज ए कोडेड फॉर्म आपको देता है, ये डिकोडर आपको उसको डिकोड करके देगा और फिर इसको ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मींस मल्टीपल लाइन्स में डिकोड करता देगा। ये इनपुट इट कैन बी कंपोज ऑफ मनी कोडेड इंस्ट्रक्शंस, ये इनको डिकोड करता है इन मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ डिकोडर, ठीक है। और फिर उसके बाद दिस इज जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, अगेन जनरल पर्पस रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या काम करता है, अगर आपने कोई भी ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उसका जो इमीडिएट रिजल्ट है वो कहां पे स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर। मींस अगर आपने लिखा C = A + B, C का वैल्यू किस में इमीडिएटली स्टोर होगा, क्यों? रीजन है हमने क्यों वो उस जगह नहीं स्टोर किया था जहां पे आपने मेमोरी डिफाइन की थी। रीजन है आपको ये वैल्यू शायद फिर से यूज करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। आपको ये वैल्यू जो है ना C का रिजल्ट का वैल्यू मे बी इन फ्यूचर आपको बहुत मींस कंटिन्यूअसली यूज करना पड़े, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए वो कहां पे स्टोर करता है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है। सो दिस इज द ब्रॉड यू कैन से द और यू कैन से द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछा जाएगा इसमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद इनपुट यूनिट, देन आउटपुट यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट। और इनपुट यूनिट में क्या आपको पूछा जाएगा, इनमें से इनपुट डिवाइस क्या होगा, बाकी कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ओके, विल स्टॉप।